Hello students, today we will discuss signal and type of signals, communication and some components of communication. First of all, we will discuss signal. In electronics, a signal is an electrical or electromagnetic current that is used for carrying data from one device or network to another. तो हम सिंपली कह सकते हैं जो आपका सिग्नल होता है वो एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है जो डाटा को कैरी करता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये जो डाटा है उसको कैरी करता है फ्रॉम वन डिवाइस और नेटवर्क टू अनदर, एक यंत्र से या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो आपका सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है जो डाटा को कैरी करता है वन डिवाइस या वन नेटवर्क टू अनदर। और सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। तो सिग्नल आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एनालॉग सिग्नल हो सकते हैं या डिजिटल सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिग्नल। दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक आपका एनालॉग सिग्नल होता है और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। फर्स्ट देखते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल्स इज अ कंटिन्यूस सिग्नल विच रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट्स। तो ऐसे सिग्नल्स जो किसी फिजिकल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि मेमोरी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल। तो जब भी वेव सिग्नल्स में आप किसी मेमोरी को स्टोर, जो आपकी मेमोरी होती है वो वेव सिग्नल में जब स्टोर होती है तो वो एक एनालॉग सिग्नल है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन वॉइस इन एयर, जैसे कि हमारी साउंड जो एयर में है जब हमें उसको सुनते हैं तो वो एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू इनको हम सुन सकते हैं। सेकंड है आपका डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो जहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन का प्रयोग होता है वो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स। तो जब भी हम मेमोरीज को किसी बाइनरी डिजिट में सेव करते हैं तो वो आपकी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, पेन ड्राइव्स हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे हार्ड डिस्क है, तो सारे आपके डिजिटल सिग्नल्स में आते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसको देख लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स प्लेस टू अनदर। तो जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस या एक सोर्स से दूसरे प्लेस पर पहुंचाते हैं तो जो ट्रांसफरिंग का वे होता है उसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है सेंडर। सेंडर एनकोडेड इज़ द पर्सन हु सेंड्स मैसेज। तो सेंडर वो पर्सन होता है जो आपकी जो मैसेज है उनको सेंड करता है। सेकंड है मीडिया। मीडियम इज़ द चैनल थ्रू विच सेंडर विल कम्युनिकेट हिज मैसेज। तो मीडिया में एक ऐसा चैनल है जिसमें जो सेंडर है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है मैसेज को। एक मैसेज को जब आप दूसरी जगह पर भेजते हैं तो उसका जो बीच वाला जो मीडियम होता है जिसके थ्रू वो जा रहा है वो आपका मीडियम होता है। और थर्ड है आपका रिसीवर। द पर्सन टू होम द मैसेज इज़ बीइंग सेंड इज़ कॉल्ड रिसीवर और डिकोडर। तो जिसको मैसेज मिलना है, जिसके पास मैसेज पहुंचना है वो आपका रिसीवर होता है। तो सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड आपके कानों तक जा रही है, तो मैं आप सेंडर हुआ, जो बोल रहा है वो सेंडर है, और एयर जो है जिसके थ्रू जो है वो दूसरे पर्सन तक या दूसरे प्लेस तक साउंड जा रही है, एयर जो है वो मीडिया है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो उसको सुन रहा है वो उसका रिसीवर हुआ। द पर्सन हूम द मैसेज टू बीइंग सेंड। तो जिसको वो सुनाई पड़ रहा है वो रिसीवर हुआ। तो ये हम सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कम्युनिकेशन का। दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम। थैंक यू।